ही बात है। आओ उनके आने का इंतजार करते हैं। हाँ लंबर इंतजार करो अब तो नहीं बोलिए। हर जब से सुनिया सगुनवा सैया अरे ले जाई है गमनवा तब से चलिया की तबला बड़ा जोर मारिला तब से सुनिया सगुनवा ले जाई है गमनवा तब से चलिया की तबला बड़ा जोर मारिला तब से सुनिया सगुनवा सैया बही बाली उबारी में सारा मोह लागेना ओ बही बाली उबारी में सारा मोह लागेना ओ सैया माने ना कहलवा राजा माने ना कहलवा तब से चलिया की तबला बड़ा जोर मारिया तब से क्या बताऊं चलती हूँ पापा के पास और उससे इजाजत मांगती हूँ क्योंकि मुझे शिव जी के मंदिर जाना है और वहाँ पे अपने अमृत की राय देखूंगी वो जरूर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। चलती हूँ रात दरबारी से मिलती हूँ। रात खुश रहो। ये बताओ इस समय पापा कहाँ पे हैं? तुम्हारा पापड़ पापड़ हाँ कि पापा हाँ बंदर बैठे। बंदर बैठे हैं। हाँ बंदर हैं और कहाँ है? कि अंदर बैठे हैं? हाँ वही अंदर में है। चल पापा के पास चलो चल। और पापा बेटी आपकी और करती है परीना और पापा बेटी आपकी और करती है परीना और पापा दुआ यही दीजिए और भला करी भगीना। और पापा दुआ यही दीजिए और भला करी भगीना। बेटी विशैला पापा आज तू बहुत खुश है। क्या खुशी का कारण अपने पिताजी से नहीं बताओ की? ओह इन्हें खुशी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। आज मैं किस लिए इतना खुशहाल हूँ और क्यों आपके पास आई हूँ? अवश्य बताओ बेटी। अरे यही यार जो है अरे यही यार जो है अरे पापा हमारी यही यार जो है यही यार जो है
शिवरात्रि का दिन है। तू अगर ना बोले तो ना चले। पापा ये बहुत मुंह लग गया है। आज शिवरात्रि का दिन है और मैं आज शिव जी के मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। बेटी पूजा विशाला, करने जल चढ़ाऊंगी। बेटी विशाला, क्या है? जमाना बहुत बदल चुका है, इसलिए तुम्हें पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जाना। क्या? मैं तुम्हें शहर जाऊंगा, वहां से एक सोने की मूर्ति लाऊंगा और तुम हवेली में बैठ करके प्रतिदिन उसी की पूजा आराधना करना। वो तो बात ठीक है पापा, आप मंगवा देना, लेकिन आज तो शिवरात्रि है। आज मुझे शिव जी के मंदिर जाना है। हमने कह पूजा दिया, करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। हमने कह दिया कि मंदिर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अरे पापा जाने दो। बिल्कुल नहीं जाना। इसका मतलब नहीं जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। जाओ। वाले नहीं जो आते हो लंबारी। दिन जमाना बड़ा खराब चला था, पता नहीं दूसरे पूजा चालू हो जाए। हराम ज्यादा कहीं का, बदतमीज, नालायक, नहाए हो हराम जाते। हमारी जिम्मेदारी का खौफ हमारे इसी पूरे नग में छाया हुआ है। सही आता नहीं तो आप बैठे ही पांच बैठो बैठो। और भोले तेरे चरणों की, और भोले तेरे चरणों की गले धूल जो मिल जाए, भोले तेरे भोले तेरे चरणों की गले धूल जो मिल जाए, भोले तेरे हेलो, ये आ गए रोशनी। रोशनी जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है। भोले तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की दरधूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की दरधूल जो मिल जाए। हेलो, ये आ गए आदित्य तिवारी जी। आदित्य तिवारी जी इस गीत पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। भोले तेरे चरणों की दरधूल जो मिल जाए, सच कहती ओ भोले, सच कहती ओ भोले, तकदीर बदल जाए। क्या बताऊं, आज मैं कितने दिनों से शिव जी का सोमवार व्रत करते चली आ रही हूँ और आज मेरे व्रत का लास्ट दिन है और इसलिए मैं पिताजी से कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले चलती हूँ राज दरबारी से मिलती हूँ। क्यों अंधे होके चलते हुए दिखाई नहीं देता है? बुंदिया? मैं बुंदिया हूँ। मन है चाहे पाने पा रहे। मेरा नाम बिंदिया है और अगर मेरा नाम बुंदिया लोगे ना तो समझ लेना। दीदी, हाँ? यह जो है एक रात में चले की बीमारी है।
रात में चलता है। हाँ, रात में चले चाहे दिन में चले, आंखी मूंद के चले। सबसे पहले ये बताओ, यही से भूखा नहीं रहा। तुम नहा के आए थे कि नहीं? नहीं ये नहीं ना मैं नहा धो के आई थी क्योंकि मुझे पूजा करने जाना है। अबे और तूने मुझे छू लिया। अरे भैया सुन अबे मैं 3 बूटी गड़ही में लगा के आया हूँ। बक, हाँ पागल नहीं तो। अरे वही जो तुम्हारे पिताजी हमको का बोला करत स्विमिंग पूल। हाँ वो पुल लगा पलपलवा में। पुल वाला नहीं, अब वही तो नहा के आए हूँ। हमें टपा बड़ा भार बनवा है तो हूँ। अरे उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। हाँ, स्विमिंग पूल, मगर ये कहा जाने स्विमिंग पूल। मगर का बात है यार। सुनो, हाँ। आज मैं जितने दिनों से व्रत रखती चली आ रही थी। वो टोपा ना पकड़ो। हरा यही से कहा था ये भूखा न रही। ना पकड़ो सीठी मार। मैं कहती हूँ आज मेरा व्रत आखिरी व्रत है। हाँ। और मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। ठीक है ना ठीक है। ना करी हूँ अब। क्योंकि पुण्य का काम है, पाप नहीं करना सही है, चाहिए। सही है। आओ हमें हमारे पिताजी के पास ले आओ, चलो। आओ, चलो, चलो। जाओ अंदर जाओ। पिताजी अरे चरण में आपके बाबू झुकावे शीश ए बेटी। और चरण में आपके बाबू झुकावे शीश ये बेटी। यगिया शीश अब दीजे पिताजी। और यगिया शीश अब दीजे रहो खुशहाल। बेटी भैया, हाँ पिताजी। आज बहुत खुश है। क्या खुशी का कारण अपने पिताजी से नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताओगी? तो बोले बेटी, खुशी का कारण क्या है? पिताजी सबसे पहले इसे आप समझा दीजिए, बहुत बदतमीज हो गया है। पिताजी बोलो बेटी। आप खुशी का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य। तो सुनिए पिताजी, मेरे खुशी का कारण क्या है। अरे सुनो ध्यान से अब पिताजी। अरे सुनो ध्यान से अब और खुशी क्या खबर। और सुनो ध्यान से खुशी का हमारी। सुनो ध्यान से खुशी का हमारी। मंदिर को जाए। हाँ पिताजी। और मंदिर को जाए ये बेटी तुम्हारी। क्या कहा बेटी? हाँ पिताजी। पूजा करने के लिए मंदिर जाओगी? आप तो जानते हैं कि मैं इतने दिनों से शिव जी का व्रत करती चली आ रही हूँ। और आज मेरे व्रत का लास्ट दिन है, यानी कि आज से मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं आज मंदिर जाना चाहती हूँ। तो बेटी मंदिर जाओगी तो भोले बाबा का प्रसाद हमें भी बुलाओगी? अरे पिताजी, भोले बाबा का प्रसाद आपको भी लाऊंगी, इनको भी लाऊंगी और उनको भी लाऊंगी, तीनों को। राय दरबारी, तत्काल हमारी बेटी का आज आखिरी व्रत है। सभी सामग्री एकत्रित करके फौरन मंदिर जाने के लिए तैयारियां फौरन की जाए।
देखो तुम्हार पिताजी कहे के हैं क्या कह गए हैं? सारी सामग्री लावे का। सारी सामग्री, हाँ यानी कि अच्छी नहीं, सारी सामग्री। तुम्हारे पिताजी तो कहे के हैं उन्होंने कहा है का कि हमारी बेटी को सारी सामग्री ला के दे दो, और तो सारी सामग्री सुन ले सुन। सारी सामग्री लाएगा। वो करत हो सारी सामग्री में जानता है, यानी कि नारियल हो गया, नारियल होगा, अगरबत्ती, जबरदस्ती, हरामखोर जबरदस्ती नहीं तो अच्छा अगरबत्ती होगा, और प्रसाद में या तो लड्डू हो गया, प्रसाद में राम प्रसाद होगी, राम प्रसाद नहीं तो लंगड़ा कर दूंगी तुझे, समझ लेना। आई बाल मान लो लड्डू होगा और बतासा, मुतासा होगा, मुतासा नहीं तो हराम खोर, फेदवा वाला। बदतमीज से बतासा बोलते हैं। अच्छा बतासा होगा। हाँ, आओ 2 किलो बर्फी लाई ले। बर्फी लाएगा आओ का कि बर्फी लाएगा हराम? अरे बदतमीज, उसे बर्फी बोलते हैं। 3 किलो पेलहर लाई ले हम। पेलहर, आयो का बदतमीज पेलहर बोलते हैं उसे। वो जो चपटा चपटा रहा था उसे पेलहर बोलते हैं। फीका कहा कि उसे पेड़ा बोलते हैं हराम। ऐसा मारती है जैसे लूक लागा। ऐसे बदतमीजी का तेरी जिंदगी बहुत कम है। ठीक है तुम बेटी चलो, हाँ, मैं तुम्हार पूरा पोशाक सब सामान समेट के लावत हो। समेट के नहीं, उसे थाली में सजा के जल्दी लाना। ठीक, 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 अब मैं ठीक। इंतजार कर रही हूँ, मुझे 9 बजे मंदिर पहुँचना है। चल। अब मैं चलती हूँ और सारी सामग्री लेकर मंदिर जाती हूँ और मंदिर में पूजा करती हूँ। उसके बाद सूर्य ढलने से पहले मुझे घर वापस भी आना है। चलती हूँ मंदिर की तरफ। क्या बताऊं, आज मैंने क्या देखी और क्या सुनी कि मेरे पापा कितना मुझे चाहते हैं और कितना बिंदिया को। आज उस रामजादी को मंदिर जाने की इजाजत दे दी और मुझे नहीं। या मालिक, अब मैं क्या करूं? ये भगवान, मेरे अमृत को आज कुछ ऐसा काम दे दी कि वो मुझसे मिलने के लिए मंदिर न आए, वरना अनर्थ हो जाएगा। भगवान, यही आपसे मेरी विनती है, मेरे अमृत को ऐसा कुछ काम दे दे मालिक। अरे मेरी विनती सुने तो जानू, अरे मानू तुझे मेरा, अरे राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज जी से मेरा कर गया काम। बदनाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज तुझसे मेरा कर गया काम। मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे तूने बनाए चांद सितारे। मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे तूने बनाए चांद सितारे। मेरी बिगड़ी बना दे जाने, मानू तुझे मेरा
चलो, जो कि हमने विशाला से वादा किया है, अरे 9 बजे हमें मंदिर पे मिलना है। अगर हमने नहीं गए ना तो हमारी विशाला यही कहेंगे कि अमृत झूठे हैं। अरे वो तो वादा करके अपने वादे को भूल जाते हैं। चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी अरे हम विशाला के पास चले, क्योंकि न जाने मुझे क्या हो गया, वो मुझे लाखों में हजार लगती है, बहुत अच्छी है। अरे आज सुबह जब मैं जगा, अरे आज सुबह जब मैं जगा, अरे तेरी कसम ऐसा लगा, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया और अगर भगवान की भक्ति इन्हें मंजूरी हो जाए तो ये भी हरि के भक्तों में मशहूर हो जाए, तो ये भी हरि के भक्तों में मशहूर हो जाए। अगर भगवान की भक्ति इन्हें मंजूरी हो जाए तो ये भी हरि के भक्तों में मशहूर हो जाए, तो ये भी हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। अगर तो लगा ले हरि भजन में बल तो भव से पार हो जाए, लगा ले हरि भजन में। और मैं चलती हूँ, मंदिर पहुंचने वाली हूँ और मंदिर पहुंच के मैं तुरंत पूजा करती हूँ और भगवान का ध्यान करती हूँ और उसके बाद तुरंत अपने घर लौट जाती हूँ, क्योंकि अगर जरा भी हमें देर हो गई तो हमारे पिताजी बहुत चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं। जब से हमारी माँ का देहांत हुआ, हमारे पिताजी ने हमें सीने से लगा के पाला है और जरा भी देर के लिए उनकी नजरों से कहीं दूर चले जाती हैं तो हमारे पिताजी बड़े चिंतित होने लगते हैं। इसलिए मुझे सूर्य ढलने से पहले घर पहुंचना होगा और चलती हूँ, मैं भगवान का ध्यान करती हूँ।
मेरे भोलेनाथ, आज माता जी प्रसन्न आ रही हैं। माता जी को पहले भोग लगाती हूँ और उसके बाद फिर पूजा पाठ करती हूँ। मैया जी लगता है बिल्कुल प्रसन्न है। हे मेरी मैया, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शंभुनाथ,